जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर खुशामदीद एंड सुबह खैर, और बात करेंगे कि भाई वज़न कम करना, ये जब भी से बात होती है तो समझ नहीं आता कि कहाँ से बात को स्टार्ट करें और कहाँ जाके ख़त्म होगी, लेकिन ये आपके अपने हाथ में होता है। मगर यहाँ पे मैं बात करूँगी कि वज़न कम या ज़्यादा करना आजकल हम सब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है, अपने हाथ में होते हुए भी। क्योंकि असल चीज़ जो मैं कहती हूँ, वो यही कहती हूँ कि आपको अपनी जो डाइट है उसको कंट्रोल करना पहले ज़रूरी है। मगर जनाब सब्र, मुस्तकिल मिजाजी और मुसलसल मेहनत करके भी अगर आप दुरुस्त ग़िज़ा का इंतखाब ना करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप जो है वेट कम करने के बजाय गेन करना शुरू कर देते हैं। और किस तरह से अब हम इस अपने वेट को जो है मतवाज़न रख सकते हैं, अपनी ग़िज़ा को और वेट को बैलेंस कर सकते हैं। ख़ास तौर से फल हमारी ज़िंदगी का वो हिस्सा हैं। अक्सर हम कोशिश करते हैं कि हम खाना ना खाएं, लेकिन कोई फ्रूट जो सीज़न का आया वो ज़रूर हम खा लें, तो इससे हम अपने आप को समझते हैं कि बैलेंस डाइट कर लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ फल ऐसे हैं जो वज़न कम भी करते हैं और कुछ फल ऐसे हैं जो वज़न ज़्यादा भी करते हैं। लेकिन हमें किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए, कौन से फल और किस वक्त हमें ज़रूरत होती है उसकी, इस सब पे आज बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट हैं उनसे पहले आपको तारुफ करवाऊंगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर सारा फारूक, असिस्टेंट प्रोफेसर है फूड एंड न्यूट्रिशन इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स आर्ट एंड डिज़ाइन। इनसे मिलते और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सारा, कैसी हैं आप? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, सुबह खैर। डॉक्टर सारा, यहीं से बात स्टार्ट करते हैं, फलों की बात करें। पहले तो ये बताइए कि वज़न कम करने के लिए फल किस हद तक मौसर हैं? अच्छा, ये 2 बातें हैं, वज़न कम करना। जब आप जितना कैलोरीज़ बर्न कर रहे हैं उससे कम खाएँगे तो वज़न कम हो जाएगा, और अगर जितना बर्न कर रहे हैं उससे ज़्यादा कुछ भी खाएँगे तो हुँ, वज़न बढ़ जाएगा। जहाँ तक फलों की बात है, अगर ये सबके लिए आसानी के लिए मैं बताना चाहूँगी कि आजकल एक्सचेंज लिस्ट आपको ईज़िली पीडीएफ में ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती हैं। उसमें बहुत अच्छे तरीके से तमाम खानों के ही एक्सचेंज लिस्ट बनी हुई हैं। ओके। उसमें पोर्शन दिए हुए हैं कि ये फल है या सब्जी है या कोई भी चीज़ है, वो एक वक़्त में हुँ, एक एक्सचेंज अगर आप लेंगे उसका क्या पोर्शन है। अगर आप वो पोर्शन के मुताबिक खाएँगे, जैसे कि फ्रूट का है कि आप 2 टू 3 पोर्शंस ही खाएँ एक दिन में किसी भी फ्रूट के, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा, अगर मैंने आम खाना है तो 2 फाँके खानी है, अगर खजूर खानी है तो 2 छोटी खजूरें खानी है, लेकिन तरबूज़ खाना है तो 1 कप तक भी खा सकते हैं, क्योंकि जिस फल में पानी की मिकदार ज़्यादा है उसमें कैलोरीज़ ऑटोमैटिकली कम है, फाइबर ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वज़ह से आपका पेट भरा हुआ और कैलोरीज़ कम मिल रही होंगी। बाकी न्यूट्रिएंट्स तो सारे विटामिन्स और मिनरल्स तो मिलते ही हैं जिसमें कैलोरीज़ नहीं होती। जी। तो इतना सा फिनोमेना है कि आप मिकदार अपनी कंट्रोल कर लें, वरना कोई ऐसा फल नहीं है कि वो एक फाँक खाने से वज़न बढ़ जाएगा, कोई ऐसा फल नहीं है जो कि जितना मर्ज़ी खा लें और हुँ, वज़न पे असर ना डाले। जी, बिल्कुल ऐसे मैंने यही कहा कि बैलेंस करना ज़रूरी है। मगर फिर भी जी। आपसे सवाल ये करूँगी यहाँ पे कि भई पहले वज़न कम करने की बात कर लेते हैं कि कौन से ऐसे फल हैं जो वज़न कम करने में मददगार साबित होते हैं? देखिए, तमाम ऐसे फल जैसे कि तरबूज़ है, हुँ, गरमा है, चेरीज़ हैं, डिफरेंट बेरीज़ हैं, और ऐसे तमाम फल जिनमें फाइबर की मिकदार ज़्यादा है। वो आपको फुलर महसूस कराएँगे, आपका पेट भरा-भरा होगा जी। और आप ऑटोमैटिकली वज़न कम करने में आपको हेल्प मिल सकती है। जिसमें तमाम गर्मियों के फल ज़रा ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब ओवरऑल आजकल तो काफ़ी स्ट्रेच हो गया है मौसम, तो जितने आपके घर में खरबूज़ा, तरबूज़ है, बेरीज़ हैं आपकी, जितनी चेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, जामुन वगैरह, इनका इस्तेमाल आपको फुलर रखता है, लेकिन उसमें यही होता है कि उसमें पॉलीफेनोल्स या एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ-साथ अगेन फाइबर है, जिसकी वजह से आपको इतनी भूख नहीं लगती और आप बहुत ज़्यादा नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से आपका वज़न कम होने में मदद मिल सकती है। सेकंडली, जूस ना पिएँ, जी। आप फल खाएँ, या अगर आपको लिक्विड इंटेक करना है तो उसकी स्मूदी बना लें वाटर बेस्ड के। अगर आड़ू है, तो 1 आड़ू अगर आप पानी और थोड़े से काला नमक चुटकी भर डाल लें, उसके जी। साथ क्रश्ड आइस के साथ बना लें, तो एक अच्छा ड्रिंक बनेगा और आपको फुलफिलमेंट भी हो जाएगी। बजाय इसके कि आप आड़ू का जूस निकालें, तो ज़ाहिर है तकरीबन 6 आड़ूओं का आप जूस निकाल रही होंगी, और जिसकी वजह से शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा और उसका फाइबर भी ज़ाया हो जाएगा। जी, और उसकी वजह से आपका वज़न भी बढ़ेगा। ये बिल्कुल आपने सही बात की। अच्छा डॉक्टर साहब, वो बड़ी हैरानकुन बात है, आपसे मुझे ये पता चल रही है, वरना एक कॉमन जो हम लोग सोचते हैं, हमें लगता है कि तरबूज़, खरबूज़ा या ये पीच खाने से जो है हमारा वज़न बढ़ेगा, और हम कोशिश करते हैं कि ऐसे फ्रूट खाएँ, ख़ास तौर से एप्पल या पेयर ले लें आप, नाशपाती और सेब। उससे कहते हैं कि अगर आप कोई डाइट प्लान रखा हुआ है और वज़न कम करना चाहते हैं तो एप्पल और नाशपाती जो है पेयर, उसको अपनी डाइट में शामिल करें। इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, कैसे है ये दोनों फ्रूट? देखिए जी, अब तो इवन डायबिटिक्स के लिए भी कोई भी फल
सिरे से मना नहीं है, सिवाय इसके कि पोर्शन साइज कंट्रोल करना होगा। तो कुजा ये है कि सिर्फ वजन कम करने के लिए कोई भी फल मना कैसे हो सकता है? सिर्फ पोर्शन साइज कम करना होगा। सेब आप ज़ाहिर है मीडियम साइज का सेब जैसे पाकिस्तान में जो मिलता है, आप इजीली एक दफा में वो खा सकते हैं, तो एक आड़ू भी खा सकते हैं। सेब अगर नहीं खाएंगे, आड़ू खा लें। तो ज्यादा आसान ये होता है कि माई प्लेट, जो सस्टेनेबल माई प्लेट है, वैसे तो यूएसडीए के एक डिपार्टमेंट ने जारी किया, लेकिन वो बहुत आसान है किसी के लिए भी अपनाना। उसके तहत खाने को डिजाइन किया जाए, इवन बच्चों के लिए भी, क्योंकि चाइल्डहुड ओबेसिटी भी पाकिस्तान में तकरीबन 16% है। तो वो बहुत आसान है। उसमें ये है कि आप एक डिनर प्लेट लें, उसको आधे हिस्से में डिवाइड करें और उस आधे हिस्से में कच्चा सलाद या हम्म सब्जियां हम्म भर लें, और उसमें 1/4 हिस्सा उस आधे का सिर्फ फल हो, जैसे कि एक सेब या एक आड़ू या 3 खुबानियां, इस तरह करके कर सकते हैं। और अगले आधे हिस्से को भी मजीद आप आधा कर दें, और एक दरमियाने साइज की रोटी या 1/4 कप पास्ता या 1/4 कप चावल, और एक जो इसका हिस्सा रह गया उसमें कोई भी प्रोटीन, चाहे चने हैं, चिकन है, फिश है, मटन है, अंडे हैं, वो उसमें उसका पोर्शन होगा। तो आपका फुलफिलमेंट भी होगी, नरिशमेंट भी मिलेगी, वजन भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे देखिए, वजन तो आप स्टार्वेशन से भी कम कर सकते हैं, लेकिन हम्म हेल्थ सही नहीं रहेगी, बीमारियां आ जाएंगी। पीसीओएस हमारे यहाँ कितना कॉमन है खवातीन में, तो देखा गया है कि वो ऐसा नहीं है कि सारी ओबीस या ओवरवेट खवातीन में, वो बिल्कुल वजन जिनका ठीक होता है उनमें भी है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमने ग़िज़ा का बेहतरीन तरीके से ख़्याल रखते हुए कोई भी वज़न बढ़ाना या घटाना या मेंटेन करना है। वरना किसी भी तरीके से, जैसे कि फैट डाइट्स चल रही होती हैं, कोई सिर्फ़ अंडे ही खा रहा है, कोई तरह से कुछ नहीं खा रहा है, तो वज़न जो है वो कंट्रोल भी हो जाता है, लेकिन वो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी का शिकार हो जाते हैं, जो कि एक थर्ड बर्डन ऑफ मैल न्यूट्रिशन है ओवरऑल द वर्ल्ड। जी, डॉक्टर सारा, अभी हम जहाँ बात करें कि वज़न कम किस तरह हो, किस तरह हम बैलेंस डाइट का ख्याल करें और किस तरह पोषण करें अपनी जो डाइट ले रहे हैं उसका। कुछ लोग जो हैं वो बहुत ही कमज़ोर और पतले दुबले होते हैं, वो चाहते हैं अपना वज़न बढ़ाना। तो वज़न बढ़ाने के लिए जो बहुत ही पतले दुबले लोग हैं, अंडरवेट हैं, उन्हें कौन से फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? लेकिन जी, वज़न बढ़ाने का अक्सर आप उनका पैटर्न देखें ना, अक्सर लोग कह तो देते हैं कि हम तो बहुत कुछ खाते हैं, हमें लगता नहीं। जी। ऐसा नहीं होता। आम तौर पे ये होता है कि वो एक वक़्त में बहुत ज़्यादा नहीं खा पा रहे होते, तो उनके लिए ज़रूरी है कि वो डिवाइड कर लें अपना मील, कि हर थोड़ी देर बाद, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद थोड़ा-सा कुछ ना कुछ खा ज़रूर लें। और वो एनरिचमेंट के फ़ॉर्मूले पे अमल करें, कि जैसे अगर मिल्क शेक भी बना रहे हैं, तो अगर आम है तो एक खजूर भी डाल ली, इस तरह करके उसको मिल्क शेक बना लें। दलिया है तो उसमें नट्स का पाउडर भी डाल दिया, अंडा भी थोड़ा-सा उसमें पका लिया, तो वो एनरिच्ड फूड खाएँगे। वो अगर थोड़ा भी खाएँगे तो उसमें उनको न्यूट्रिएंट्स भी मिल रहे हैं, कैलोरीज़ भी अच्छी वाली मिल रही हैं, और वज़न भी बढ़ेगा। अच्छा, दूसरा एक और भी होता है कि आपका वज़न हम बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं कि सिर्फ़ फैट कंटेंट ना बढ़े, मसल मास भी बढ़े। जी। मसल मास 2 चीज़ों से बढ़ता है, एक तो प्रोटीन अपनी डाइट में लेकर आएँ, जिसमें सिर्फ़ गोश्त, अंडे नहीं है, दालें भी दालें। हैं। और उसके साथ एक्सरसाइज़ भी करें, स्पेशली वेट लिफ्टिंग जो होती है, ये तो इवन हर उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है, एल्डरली के लिए भी ज़रूरी है कि अपनी हिम्मत के मुताबिक वो करें। हुँ। उससे मसल मास गेन होता है और आपका बॉडी एक थोड़ी बेहतर शेप में आती है। जी, डॉक्टर सारा, एक समझ नहीं आता कि हमें जब भूख लग रही होती है, अक्सर होता है घर में फ्रूट रखा है, हुँ, फ़ौरन उठा के उसे खा लेते हैं। लेकिन पूछना हुँ। ये है आपसे कि फल खाने का बेहतरीन वक़्त कौन-सा होता है? सुबह को, दोपहर को, शाम या फिर रात में? देखिए जी, साइंटिफिकली प्रूवन जो एविडेंस बेस्ड बात है ना, तो उसमें कोई ऐसा वक़्त नहीं है। जैसे मिथ है ये, कहा जाता है कि अच्छा जी, सुबह में सेब खा लें, रात में ना खाएँ, ऐसा नहीं है। एज़ लॉन्ग एज़ आप पर्सनली उसको एब्ज़ॉर्ब कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होता, कोई क्रैम्प्स नहीं पड़ते। हुँ, जैसे अक्सर एल्डरली को क्रैम्प्स पड़ने लगते हैं, ब्लोटिंग होती है, तो वो लोग ना लें। ये हुँ, एक स्पेसिफिक चीज़ है, ये जनरलाइज़्ड नहीं है कि सब लोग ही कब खाएँ, किसी भी वक़्त खाया जा सकता है। और दूसरे, हाँ, वैसे ये है कि आपके सुबह से लेके दोपहर तक इंसुलिन ज़्यादा बेहतर रिलीज़ होती है, तो आप अपने जितने कार्बोहाइड्रेट फूड सुबह से दोपहर तक खाएँ तो ज़्यादा अच्छा शुगर कंट्रोल रहेगी। रात को मंचिंग करने से थोड़ा-सा मसला हो सकता है, तो इट्स बेटर। अदरवाइज़ फ्रूट का कोई वक़्त नहीं है, जब आपको वक़्त मिलता है फ्रूट और सब्ज़ी ज़रूर खाएँ। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने क्लियर कर दिया, वरना अक्सर लोग कहते हैं, हुँ, रात के वक़्त ये हुँ, क्यों खा लिया आपने, क्यों खा के आई हैं? नहीं हुँ, खाना चाहिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हुँ, आप हैं तो एक हमारे नाज़रीन के लिए एक फ़ायदा ये भी उठा लेते हैं आपसे कि अक्सर यही आपने कहा ना, कुछ लोग बिल्कुल प्रोटीन डाइट पर चले जाते हैं। एक आपने डाइट सुनी होगी, बनाना डाइट। उसपे हुँ। गर्ल्स जल्दी से उन्हें वज़न अपना कम करना है, 7 दिन की वो डाइट होती है मैक्सिमम, वो करने पे आ जाती हैं। तो इस डाइट के बारे में थोड़ा-सा बता सकती हैं आप कि कितनी इफ़ेक्टिव है और करनी चाहिए या नहीं इस तरह की डाइट? देखिए, मैं तो पर्सनली ये मैं नहीं कहूँगी कि वज़न वज़न कम हो जाता है। बहुत सारी चीज़, हुँ, आप बिल्कुल भूखे रह लें, वज़न कम होने लग जाएगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है।
आपकी बॉडी इस तरह डिज़ाइन्ड ही नहीं हुई कि वज़न वो घटाने या बढ़ाने के लिए, वो एक बड़ा ग्रेजुअल उसके करने के लिए। ये तो एक मिस्टेक हो जाती है ना हमसे, हमारा लाइफ़स्टाइल इस तरह का कि वज़न बढ़ जाता है और हम घटाने की कोशिश करते हैं। जी। हर वीक तकरीबन 2 केजी तक वज़न आप घटा रहे हैं ना, तो दैट इज़ नॉर्मल। अदरवाइज़ आप बहुत ड्रास्टिक किस्म का काम करेंगे, वज़न घट भी जाएगा लेकिन इवेंचुअली फिर वापस आ जाएगा। जहाँ तक ये बनाना डाइट या एग डाइट की बात है, उसमें ये होता है कि वो सारी उम्र के लिए तो हो नहीं सकती। आप जी। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने तक कर लेंगे। उसके बाद आप ट्रेन्ड ही नहीं है कि आप अपना लाइफ़स्टाइल चेंज कर सकें, तो हमेशा यू विल गो फॉर द रॉन्ग चॉइसेस। तो बेसिकली हमने तो अपनी चॉइसेस सही करनी है, ना कि ये है कि हम किसी ख़ास डाइट पे जाके जल्दी-जल्दी वज़न घटा लें। ये कोई वन टाइम मेजर नहीं है। जी। ये हमने सारी उम्र अपने थोड़े आहिस्ता-आहिस्ता करके लाइफ़स्टाइल चेंज करना है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सेहतमंद तरीके से, खुशगवार तरीके से गुज़ार सकें। क्योंकि डब्ल्यूएचओ के तहत अगर आप हेल्थ की डेफिनिशन देखें, वो सिर्फ़ फ़िज़िकल फ़िटनेस नहीं है, जी। वो मेंटल और मेंट सोशल फ़िटनेस भी है। तो जी। वो कैसे आएगी अगर हम ग़िज़ा का ख़्याल नहीं रखेंगे? जी, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थीं डॉक्टर सारा फ़ारूक, जो बता रही थी कि फलों का इस्तेमाल किस तरह से जो है हमें अपनी ज़िंदगी में करना चाहिए, ताकि हम अगर वज़न बढ़ाना चाह रहे हैं, घटाना चाह रहे हैं, तो किस तरह उसको अपनी खुराक में शामिल करें। और बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई कि फल खाने का कोई ख़ास वक़्त मुकर्रर नहीं है, ये सारी मिथ्स हैं। इस बात को आप भी नोट कर लीजिएगा। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते रहिएगा हमारे साथ।